Good morning, sir. Am I audible? Hello? Yes, you are audible. Yes. Yes, yes. Just 1 minute. Okay, so in the last class, basically we have seen the organization structure configuration. We are looking into it. So we will just, I'll just give you a heads up onto in that. So Are we checking that in HANA today? yes, we are doing it, Okay. Hannah. Okay, then I have some questions. I went Mm-hmm. through yesterday's training. Okay, So, मैं कब पूछूं मतलब आप पहले आप वॉक थ्रू कराएंगे या उसके बाद पूछूं मैं? कोई नहीं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. ओके, जैसे अभी जब हम लोग सपोज कुछ नया कंपनी या कंपनी कोड क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम्म. फिर हम्म. वो जो पॉपअप आता है उसमें रिक्वेस्ट नंबर जब हमारा आता है उसमें हम्म. हम्म. तो हमें वो एवरी टाइम हमें नया क्रिएट करना होता है क्रिएट बटन पे करके या फिर वो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आता है उस फील्ड में। हाँ, नॉर्मली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम पे हम सेम जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो हम यूज कर सकते हैं. वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा. जो हमारा लास्ट टीआर होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपुलेट होता है. ठीक है. लेकिन जब रियल टाइम सिस्टम में हम लोग काम करेंगे तो हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी इंडिविजुअली हम अगर प्लांट बना रहे हैं या फिर कंपनी कोड बना रहे हैं, तो उस केस में हमको इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट टीआर बनाना पड़ता है. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है कि हम जब टीआर बनाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम डेटा सेंड करते हैं वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. ठीक है. तो वहां पे क्या होता है, सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हो और उस पे आप प्लांट बना रहे हो, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, या फिर आप सपोज स्टोरेज लोकेशंस बना रहे हो, राइट. तो उस केस पे क्या होता है कि सपोज कल को आपने क्या किया, एक प्लांट बना दिया और स्टोरेज लोकेशन बना दिया, सभी एक अगर टीआर के अंदर बना के रखते हैं या फिर उसको मूव करते हैं, एंड हमको बाद में क्या आता है, इंस्ट्रक्शन आता है कि ठीक है, हमको ये स्टोरेज लोकेशंस नहीं चाहिए या फिर हम डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन हमको चाहिए. तो वो टीआर में क्या होगा, सारा डेटा कंटेन रहेगा. तो अब वो टीआर को अगर आप रिवर्स करोगे या फिर कैंसिल करोगे तो सारा डेटा चला जाएगा, राइट. तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको इंडिविजुअली एक एक टीआर में भेजते हैं. क्योंकि अगर कल को कोई भी हमारा अगर वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा हमको अगर नहीं चाहिए या फिर कभी काम नहीं करता है या प्रॉब्लम आता है, तो हम एक सिंगल टीआर रिवर्स करके या फिर सिंगल टीआर रिमूव करके हम उसको फिर से दोबारा से डेटा बना सकते हैं. तो दैट इज द बेस्ट वे टू ओके। क्रिएट एनी टीआर और क्रिएट एनी डेटा. ओके. ओके, तो हमें ये रिक्वेस्ट नंबर मतलब अपने पास कॉपी करके रखना होता होगा ना क्योंकि अगर हमें वन सिस्टम से अनदर सिस्टम मूव करना हम्म. रहेगा तो हम्म. तभी ये रिक्वेस्ट नंबर ही यूज में आता है ना यूजिंग दिस नंबर वी मूव। हाँ, करेक्ट. वो हम सेव भी कर सकते हैं. और यहाँ पे एक टी कोड है, SC09 या SC10. दो टी कोड होता है, दो टी कोड में सेम काम है. तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर है. तो अभी ये मेरा यूजर नंबर यहाँ पे शो कर रहा है. अभी अगर मैं इसको एंटर करूंगा, ये मुझे दिखा देगा कि कितना यहाँ पे मेरा
ट्रांसपोर्ट्स है वो दिखा देगा सभी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने कल इसको बनाया था, कस्टमाइजिंग टास्क करके एक बनाया था, तो इसको आप देख सकते हो। IMG एक्टिविटी कॉपी डिलीट चेक प्लांट, तो प्लांट के लिए मैंने ये बनाया था, तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या क्रिएशन किया है या क्या किया है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे टेबल कंटेंट पे जाएंगे तो ये सारा टेबल्स है, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा कि कौन सा डेटा है। तो इसके ओके, लिए दो चीज इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जो भी आप डिस्क्रिप्शंस दे रहे हो, ये बेसिकली कस्टमाइजिंग टास्क यहाँ पे जो है हाँ, ये जो हमारा है टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट भी मायने रखता है कि वहां पे आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो अपना ट्रांसपोर्ट बनाने के टाइम पे, तो वो भी सही से देना चाहिए कि क्या चीजें आप बना रहे हो, ठीक है। अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो और आप कोई सपोज इंसिडेंट पे या फिर कोई चेंजेस पे काम कर रहे हो, तो बेटर टू ऐड दैट इंसिडेंट नेम और इंसिडेंट नंबर और लेट्स से डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वो ऐड करने से टीआर मूवमेंट के टाइम पे भी हेल्प करेगा कि ये क्या चीजें मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट ओके, पॉइंट रहता है, ठीक है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी कल स्टोरेज लोकेशन और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, तो वो मटेरियल मैनेजमेंट सेक्शन के अंडर में था। हम्म। तो अगर वो उसके अंडर में, तो मतलब कि ये एमएम कंसल्टेंट बनाएंगे या फिर ये फाइनेंशियल पीपल का काम रहेगा? नहीं, फाइनेंस का बस फाइनेंस के नोड के अंदर जो चीजें रहता है वो फाइनेंस वालों का होता है, ओके। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा कुछ सेगमेंट जो था वो लॉजिस्टिक्स जनरल के अंदर था, और कुछ जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर था, ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स जनरल में वो हम बना सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आपका प्लांट वगैरह सारा कुछ बनाएगा। तो हमारे पास जो रहेगा वो मोस्टली क्या रहता है कि हमको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज लोकेशंस बनाना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे टीम में काम करते हो, कौन से टीम में काम करते हो, और वहाँ पे कितना सारा स्कोप है, वो डिपेंड करता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग टीम नहीं है, सिर्फ हमारा सपोज एमएम का टीम है, तो ये सारा कुछ आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओके। तो अभी जैसे हम लोग सब बना रहे हैं, ये सब हम कॉपी कर रहे हैं किसी हम्म। एग्जिस्टिंग प्लांट या फिर कंपनी कोड से। हम्म। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि हमें कॉपी ही करना होता है या फिर हम फ्रेश करेक्ट, करेक्ट। भी करना? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट एंड कंपनी कोड, यही दो मेन चीज रहता है। प्लांट एंड कंपनी कोड हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एग्जिस्टिंग जो हमारा प्लांट एंड कंपनी कोड रहता है वहां से हम कॉपी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो हमारा कंपनी कोड रहता है, कंपनी कोड में जीएल अकाउंट्स रहता है, वहां पे हम्म, चार्ट ऑफ अकाउंट, जीएल अकाउंट, ये सारा चीज अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। तो अगर हम वहां से कॉपी करेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा वो कॉपी हो जाएगा सारा कुछ। बाद में हमको अगर कुछ मॉडिफाई, कुछ चेंजेस करना है, हम जाके वो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेश वहां से बनाएंगे तो वहां पे कोई टेबल वगैरह का डेटा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, नॉर्मली हम एक नाम वहां पे दे रहे हैं, एक नंबर एंटर कर रहे हैं। सपोज हम अगर यहाँ पे चाहेंगे तो हम अगर यहाँ पे जाएंगे सपोज हम प्लांट के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन प्लांट में एक प्लांट एंटर कर देंगे तो हम सिर्फ एक नाम एंड नंबर, ये दो चीज एंटर कर रहे हैं या फिर दो चीज बना रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर कोई टेबल, कोई स्ट्रक्चर, कोई फॉर्मेट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए कि हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, प्लांट एंड कंपनी कोड हम लोग कॉपी करते हैं, ताकि वहां पे जो टेबल का डेटा है, जो भी सारे टेबल्स है, जो भी सारे उसके अंदर डेटा है, वो सारा कुछ कॉपी होके हमारे पास आ जाए, ठीक है। क्योंकि
कंपनी कोड में मोस्टली कंपनी कोड में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी कोड कॉपी नहीं किया है स्टैंडर्ड से, ठीक है, तो फिर हमको वहां पे जाके सारा कुछ डिफाइन करना पड़ता है। जैसे काफी सारे चीजें होते हैं, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, जैसे जीएल अकाउंट्स होता है, फिर उसके बाद का मतलब काफी सारे अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जिसको हमको वन बाय वन क्रिएट करना पड़ता है। एंड अगर आप कॉपी नहीं करोगे तो आपको काफी सारा एरर्स या फिर इश्यूज आएगा, तो वो हर टाइम में आपको जाके फिक्स करना रहता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम ओके, कॉपी करते हैं यहाँ। हाँ, हम यहाँ पे भी कॉपी करेंगे, एंड जब हम रियल सिस्टम पे भी काम करेंगे, ये दो चीजें हमको कॉपी करना पड़ता है। उसको छोड़ के और अलग सारे हैं, मतलब अलग मॉड्यूल के लिए अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम एमएम साइड के बारे में अगर बताएंगे, तो ये जो कंपनी कोड एंड प्लांट जो होता है, इसको हम कॉपी ही करते हैं, ठीक है, ओके, ताकि ओके, हमारा ओके, एग्जिस्टिंग डेटा जो है वो कॉपी हो जाए। ओके, ओके। और जैसे ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज लोकेशन हमारा एमएम हम्म, सेक्शन मटेरियल मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर आता है, हम्म, तो हम्म, इज इट बिकॉज क्योंकि एमएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है एसएपी से, हम्म, तो एसएपी के अंदर तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम क्लाइंट, बट एमएम ऑर्गेनाइजेशन में वो प्लांट से स्टार्ट होता है हम्म, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो नहीं, प्लांट से नहीं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से होता है। ओके, सॉरी, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है, तो फिर इसीलिए वो डिफरेंट मतलब उसके अंदर आ रहा है कि मतलब एसएपी की स्ट्रक्चर से डिफरेंट करने के लिए उसे। हाँ, नॉर्मली हमारा अगर देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं कि हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एसएपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है क्लाइंट से, क्योंकि सारा डेटा जो है अभी हम जो भी बना रहे हैं वो क्लाइंट के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, इस पे अगर हम लॉगिन करेंगे, तो सबसे पहले ये हमको पूछेगा कि क्लाइंट नंबर क्या है, ठीक है। ये क्लाइंट नंबर 400 है। अगर 400 पे लॉगिन करना है, देन 400 का आएगा। अगर 100 पे लॉगिन करके जो भी डेटा बना रहे हैं, वो 100 के लिए आएगा, ठीक है। तो अभी अगर जहाँ पे हम हैं, अभी यहाँ पे जो हम हैं, यहाँ पे आपका क्लाइंट 100 है। तो जो भी डेटा आप यहाँ पे बनाओगे, तो वो 100 पे रहेगा, इसीलिए ये टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि सारा डेटा आपको क्लाइंट के अंदर मिलता है। नेक्स्ट जो है वो कंपनी कोड है। कंपनी कोड में आपको सारा फाइनेंशियल डेटा वगैरह रहता है। देन आपका प्लांट रहता है, प्लांट के अंदर आपका जो एक्टिविटीज जो रहता है वो वहां पे रहता है। तो ये तीन चीजों में आपका डिवाइड होता है डेटा। वही सेम अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें या फिर परचेजिंग सेगमेंट की बात करें, तो सबसे ज्यादा डेटा जो है वो मेंटेन रहता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका वेंडर प्लांट सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसी के अंदर रहता है। अगर आपको कोई मास्टर डेटा बनाना है, तो वो मास्टर डेटा भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से मोस्टली बनाना रहता है। तो उसके लिए हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ओके, ओके, प्लान, जहाँ पे हमारा एक्टिविटीज होता है। उसके बाद रहता है स्टोरेज लोकेशन, जहाँ पे मटेरियल स्टोर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा, कहाँ पे कितना डेटा स्टोर हो रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, ओके। अच्छा, उसको ऐसे अलग से ऐसे क्रिएट नहीं करा जाता जैसे हाँ, हाँ, मतलब, ओ ठीक हाँ, है। वो बस हमारा कंपोनेंट्स है, कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा है जिसको हम यूज करते हैं, या फिर जिसके ऊपर हम काम करते हैं, उसी के ऊपर होता है वो। वैसा नहीं है कि हम उसको कुछ क्रिएट वगैरह करते हैं अलग से, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक डॉक्यूमेंट है, तो आपको एक एक्सेल शीट ऐसे ही बनाना है। वहां पे सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, सारा जो चीजें हम बना रहे हैं, उसको वन बाय वन जो भी चीजें हम बनाएंगे उसको आप नोट डाउन करते चलो, ताकि आपको बाद में वो हेल्प मिलेगा कि कौन सा चीजें हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। ताकि वो आपको एक डेटा शीट के तरह हो जाएगा कि कौन सा, सपोज आपने एक शीट बनाया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए, एक मास्टर डेटा के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाया है, मास्टर डेटा में हमने क्या बनाया है, देन बाकी
और आगे जाने वाले क्लासेस पे जो भी चीजें हम बनाएंगे तो उसके बारे में हम वहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बनाते हैं कि कंपनी एंड कंपनी कोड बनाते हैं, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो कल हमने ऑलरेडी कंपनी एंड कंपनी कोड बनाया था, तो हाना में हमने नहीं बनाया था। तो आज हम जस्ट स्टार्टअप हम ये सारी चीज हाना में बना लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कल मैंने ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे दो नोड होता है, एक है डेफिनेशन, एक है असाइनमेंट। डेफिनेशन में, सॉरी, डेफिनेशन पे आपको जो भी चीजें क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। असाइनमेंट पे जो चीजें हमने यहाँ पे डेफिनेशन पे हमने बनाया है, हमको उसको असाइन करना है, यानी कि लिंक करना है एक दूसरे से। सपोज हम कंपनी कोड बनाते हैं, प्लांट बनाते हैं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यहाँ पे हमको ऐड करना रहता है सारा चीज, ठीक है। तो अभी अगर हम जाएंगे डेफिनेशंस के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि जो हमारा कंपनी कोड रहता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रहता है। गो टू कंपनी, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो अपना यहाँ पे कंपनी जो है वो बन गया है। नेक्स्ट हम जाते हैं कंपनी कोड पे। यहाँ पे हम कॉपी यूज करेंगे, कंपनी कोड आईटीसी पे। लेट्स सी, नंबर रेंजेस जब भी आए तो आप उसको नो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपनी कोड बन गया है। दूसरा कंपनी कोड अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, मैं बस एक ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है एस फोर हाना में कंपैरेटिवली फास्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंपनी कोड हमने बनाया, तो अभी इसको एडिट कर लेते हैं।
ओके। तो ये हमने कंपनी कोड बना लिया और कंपनी कोड का जो डेटा है हमने मेंटेन कर लिया। अभी हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम जाएंगे लॉजिस्टिक्स जनरल के अंदर, यहाँ पे डिफाइन प्लान, यहाँ पे हम जाएंगे कॉपी डिलीट चेक प्लांट, तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन हम यूज करेंगे 1000, और यहाँ पे सपोज हम ITC1 ले रहे हैं, ठीक है। ओके, ITC1 ऑलरेडी अवेलेबल है। देखते हैं कौन सा प्लांट यहाँ पे अवेलेबल है। ITC1, ठीक। हम यहाँ पे IT10 बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे IT10 सिमिलरली आप यहाँ पे IT20, 8040 आप ऐसे बना सकते हो, दूसरे वाले जो प्लांट है उसके लिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही प्लांट बना रहा हूँ, बाद में हम दूसरे प्लांट्स बनाएंगे। आज के लिए हम देख लेते हैं। देन डिफाइन प्लांट, तो डिफाइन प्लांट के अंदर जाके यहाँ पे IT10 का डेटा हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। IT10 यहाँ पे ITC1 प्लांट, जो भी डेटा है यहाँ पे एड्रेस का मेंटेन करना है वो कम्प्लीटली आप मेंटेन करो, ठीक है। आप जब भी करते हो मेंटेन करो, हम यहाँ पे बस बेसिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना प्लांट भी हो गया। अभी अगर हम बैक जाएंगे, देन हम जाते हैं, देन लेट्स से मटेरियल मैनेजमेंट, द मटेरियल मैनेजमेंट, लेट्स से स्टोरेज लोकेशन। सो प्लांट हमने लिया था IT10, तो IT10 के अंदर यहाँ पे इतने सारे जो लोकेशंस है वो हमारे हैं, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। न्यू एंट्रीज, और यहाँ पे सपोज हम देते हैं कि सपोज हम RM00 देते हैं, देन हम ठीक है। तो ऐसे हम
अपना जो स्टोरेज लोकेशन है वो यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है। अंशु, वन क्वेश्चन हियर। ये जो भी हम प्लान स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करें, यहाँ पे तो हम उसी रिक्वेस्ट नंबर के अंडर ही ये सब कर रहे हैं ना, नया नहीं क्रिएट कर रहे हैं हाँ, रिक्वेस्ट नया। नंबर। हाँ, वही मैंने बोला था कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेम रिक्वेस्ट नंबर क्या अच्छा। अगर आप बना ओके। सकते हो, ठीक है। लेकिन जब रियल टाइम में हम करेंगे तो सभी के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो प्रैक्टिस के लिए कोई वैसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है, हमने बस एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक ट्रांसपोर्ट बनाया, तो उसी में सारा कुछ बना रहे, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको हमको कहीं पे भेजना नहीं है, ये बस हम एक डमी सिस्टम में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा कोई अदर सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, तो सारा जो डेटा बनाएंगे हम एक ही जगह पे बना रहे हैं, वहाँ पे हमको किसी को भेजना नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए हम एक ही ट्रांसपोर्ट के अंदर सारा कुछ देख रहे हैं। लेकिन जब आप रियल टाइम में जाओगे तो वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस ठीक पे है। आप अलग अलग बना सकते हो। ठीक है। या। ओके, तो यहाँ पे अपना स्टोरेज लोकेशंस बन गया। नेक्स्ट जो है वो है अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सपोज न्यू एंट्रीज पे जाते हैं एंड हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आईटीसी 1 रखा है, यहाँ पे हम आईटी 10 ही ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, आईटी 10 एक ले लेते हैं और एक हम यहाँ पे सपोज आईटी सीपी एक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आईटीसी परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अभी हमारा क्रिएशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, कंपनी कोड एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमने बना लिया है। तो अभी डेफिनेशंस क्लोज कर लेते हैं एंड असाइनमेंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, असाइनमेंट में अभी जाके हमको लिंक करना है हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट में, तो यहाँ पे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ओके, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड जो है आईटीसीपी ढूंढते हैं। तो आईटीसीपी के लिए हमारा आईटीसी ये हमने बनाया था, आईटीसी कंपनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं और सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो कंपनी कोड है वो इस कंपनी का पार्ट हमने एक बना दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज लॉजिस्टिक्स कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स जनरल। अगर लॉजिस्टिक्स जनरल में जाएंगे, यहाँ पे असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मली एंट्री आपको नहीं मिलेगा आईटी 10 के लिए, यहाँ पे आईटी 10 के लिए कोई एंट्रीज है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे जाएंगे और यहाँ पे कंपनी कोड जो है वो है हमारा आईटीसीपी एंड जो हमारा प्लांट है वो है आईटी 10। एंटर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमने कॉपी किया था इस प्लांट को, दूसरे प्लांट से हमने कॉपी किया था, तो उसके वजह से वो जिस कंपनी कोड से लिंक्ड है ये हमारा उसका एंट्री यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर वैसा कोई एंट्रीज आपके सिस्टम में हो तो सबसे पहले इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे डिलीट करना है इसको। क्योंकि हमने आईटी 10 जो है वो हमने 1000 से कॉपी किया था, तो इसके वजह से वो यहाँ पे शो कर रहा है
1000 जिस कंपनी कोड के अंदर रहेगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिंक करेगा, क्योंकि हमने कॉपी किया है, ठीक है। तो वो हमको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे। एक कंपनी के लिए हम एक ही कंपनी कोड रख सकते हैं या मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं? नहीं, एक प्लांट के लिए एक प्लांट बस एक ही कंपनी कोड के अंदर रहेगा। एंड एक कंपनी कोड एक ही कंपनी से लिंक होगा या फिर मतलब मल्टीपल कंपनीज के कंपनी एक कंपनी कोड के अंदर आप मल्टीपल प्लांट्स रख सकते हो, लेकिन प्लांट जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी कोड के साथ असाइन रहेगा, ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एक कंपनी है, तो उसका कंपनी कोड हम एक ही कंपनी कोड रहेगा या फिर एक कंपनी के लिए दो कंपनी कोड हो सकते हैं? कंपनी के लिए दो कंपनी कोड हो सकते हैं। अगर जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा था कि सपोज आपका एक आईटीसी कंपनी है, ठीक है, दैट इज योर ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब आईटीसी ग्रुप का वो है, ठीक है। उसके अंडर आपके काफी सारे कंपनीज हो सकते हैं, जैसे आईटीसीएफ हमने लिया है, आईटीसीपी हमने लिया है, मतलब आईटीसी एफएमसीजी कंपनी, आईटीसी पेपर कंपनी, सेम आईटीसी होटल्स भी हो सकता है एक कंपनी। तो जितने सारे बिजनेस है उसके लिए आप अलग अलग कंपनी कोड बना सकते हो, ठीक है। ठीक है। ओके, तो हमने अभी डिलीट कर दिया, तो अभी न्यू एंट्रीज पे जाएंगे। आईटीसीपी, देन हम यहाँ पे IT10, ओके, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। तो अभी हमारा जो प्लांट है वो कंपनी कोड के अंदर लिंक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट पे हमने ऑलरेडी जो है स्टोरेज लोकेशन जो है हमने ऑलरेडी प्लांट के अंदर बनाया था, तो इसलिए हमको उसको लिंक करना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली जब हम बनाते हैं उसको प्लांट के लिए ही बनाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट पे आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे चार टाइप का परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एक होता है assign purchasing organization to company code, assign purchasing organization to plant, assign standard purchasing organization to plant, assign purchasing organization to reference purchasing organization। तो अभी ये चार टाइप का परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा प्लांट स्पेसिफिक है, एक हमारा कंपनी कोड स्पेसिफिक है, एक हमारा स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ यही दो देखते हैं, डिफाइन टू असाइन टू द कंपनी कोड और असाइन टू द प्लांट क्या होता है। बाकी दोनों हम आगे आने वाले क्लासेस में जानेंगे क्या है वो, ठीक है। तो अभी अगर हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके कंपनी कोड के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर जाते हैं और हम यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोज देते हैं, हमने कौन सा लिया था, आईटीसीपी, ठीक है। आईटीसीपी के अंडर हम यहाँ पे कंपनी कोड डाल देते हैं, सपोज सेम आईटीसीपी, ठीक है। तो ये जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये कंपनी कोड के अगेंस्ट में हमने असाइन कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये हम इसको सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी कोड के लिए काम करता है, तो हम इसको सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट या फिर प्लांट स्पेसिफिक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको अगर कोई भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमको ये प्लांट रिलेटेड या फिर जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्लांट से असाइन होगा हमको वही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ठीक है। तो हम अगर अभी इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम पोजीशन में जाते हैं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन IT10 हमने लिया था, हमने IT10 लिया था या कौन सा लिया था,
ठीक है, हमने IT10 लिया था तो वो यहाँ पे नहीं है, न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन IT10 और यहाँ प्लांट भी IT10 हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा प्लांट के साथ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो असाइन हो गया है। तो जब भी हम कोई भी परचेजिंग डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे, सपोज PR बनाना है, PO बनाना है, उस केस में हम यही वाला परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। जैसे हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट पे असाइन किया। ठीक है, अगर अभी हम बैक जाते हैं, जैसे कि हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के अंडर असाइन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे आप कंपनी कोड चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक चीज कांस्टेंट है, आप एक चीज चेंज कर सकते हो। तो एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक कंपनी कोड यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप मल्टीपल कंपनी कोड्स के साथ यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड है और नॉन चेंजेबल है, तो एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम सिर्फ एक कंपनी कोड के लिए असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे कंपनी कोड अगर बनाएंगे तो ये सेम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? या ओके, तो नाउ यहाँ पे कभी कभी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि मुझे अगर एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड के साथ काम करना है तो कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है क्रॉस कंपनी कोड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्मली हम उसको कैसे करते हैं, एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं तो उसको प्लांट लेवल पे हम असाइन करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ITCP कंपनी बनाया, कंपनी कोड बनाया, उसके अंडर मैंने IT10 20 30 40 मैंने बनाया। सिमिलरली मैं दूसरा एक कंपनी कोड बना रहा हूँ ITCF और उसके अंदर में मैं सपोज ITF 1 2 3 4 ऐसा करके मैं प्लान्स बना रहा हूँ। तो मैं ये जो IT10 20 30 40 पे भी उसको असाइन कर सकता हूँ एंड ITCF1 एंड ITF2 ITF3 ITF4 इस पे भी मैं असाइन कर सकता हूँ। तो ऐसे अगर मैं बनाऊंगा तो उसको हम एज अ क्रॉस कंपनी कोड प्लांट भी कंसिडर कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनी कोड के लिए आप सेम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हो, लेकिन उसको आपको प्लांट लेवल पे असाइन करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, एक बार और बता दीजिए मुझे। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम सिर्फ एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन को एक कंपनी कोड के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं या फिर असाइन कर सकते हैं। एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट कंपनी कोड लेवल पे असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड के अगेंस्ट में यूज करना है तो हम उस कंपनी कोड्स के अंडर में जो प्लांट आते हैं हम उस प्लांट के अंदर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर सकते हैं। तो हम 1 मिनट बैठ जाते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही चीजें, प्लांट एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही चीजें आपका एडिटेबल है। तो यहाँ पे आप सेम परचेज ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल प्लांट्स के अंडर आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जो भी प्लान्स के अंदर आप डिफाइन करोगे ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करेगा। तो वो प्लान्स हो सकते हैं कि सेम कंपनी कोड के अंडर हो या फिर डिफरेंट कंपनी कोड्स के अंडर हो, तब भी आप यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस कंपनी कोड, मतलब क्रॉस कंपनी कोड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसको भी हम बोल सकते हैं सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। कैसे बोल सकते हैं, सपोज आपका 5 कंपनी कोड है, 5 कंपनी कोड के अंदर 10 प्लांट्स है और आपने जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी प्लांट्स के लिए एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपने बना के रखा है।
ठीक है? तो उस केस पे भी हम उसको सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आपको इंटरव्यू में आएगा, तब आपको सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको कोई पूछता है कि सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो हम कंपनी कोड के लिए असाइन करते हैं, उसी को हम सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर वो दूसरा पूछते हैं फिर आपसे, क्या दूसरा पॉसिबल है कि कोई और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को हम सेंट्रल, तो हम बोल सकते हैं कि हम अगर सारे प्लांट्स के अंदर हम एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करेंगे, तो वो भी एज अ सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, ठीक है? समझ में आया? हाँ, या ओके, तो इसको दोबारा से गो थ्रू करना क्लासेस को, और इसको कॉन्फ़िगर करना। ओके, आई बिलीव सिस्टम किसी के पास नहीं होगा, राइट? जिसके पास सिस्टम है वो यूज कर सकता है, जिसके पास नहीं है बाय दिस वीकेंड हम ट्राई करेंगे सर्वर के लिए, ठीक है? तो सर्वर हम बाय दिस वीकेंड ट्राई करेंगे लेने के लिए, और फिर आप नेक्स्ट वीक से या फिर वीकेंड से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट्स जानने की कोशिश करो, बाद में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एक दिन में, ठीक है? तो ये हो गया हमारा दो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा कंपनी कोड पे असाइन होता है, जो हमारा प्लांट पे असाइन होता है। यहाँ पे और दो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक है स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक है रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रेफरेंस रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस क्या होता है, ठीक है? ये दो तरीके का भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है। तो बेसिकली हमने जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो हमने उसको डिफाइन भी कर लिया और उसको हमने असाइन भी कर लिया, ठीक है? तो जो भी हमने बनाया था उसको एक दूसरे के साथ हमने असाइन भी कर लिया, और हमने उसको क्रिएट भी कर लिया। तो अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो डिटेल्स है या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जानते हैं इसका टेबल। तो सपोज आपने ये जो सारी चीजें बनाया है, अगर आपको ये डेटा देखना है कि मुझे अंशु, देखना है कौन। अ, इसमें परचेजिंग ग्रुप नहीं होगा क्या? नहीं, हाना में नहीं, हाना में पर नहीं होता है? हाना में होता है, सभी में होता है। परचेजिंग ग्रुप हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है? और परचेजिंग ग्रुप जो है वो है फ्री एंटिटी है, ठीक है? हम बोल सकते हैं फ्लोटिंग एंटिटी या फिर फ्री एंटिटी हम बोल सकते हैं, जो किसी से असाइन नहीं होगा, हम यहाँ पे असाइन नहीं करते हैं उसको, हम परचेजिंग नोड पे क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो वो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे क्रिएट नहीं होता है, वो एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, परचेजिंग एक्टिविटी हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हो गया। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में परचेजिंग ग्रुप नहीं होता है। परचेजिंग ग्रुप अगर हमको क्रिएट करना है, देन हम यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे, परचेजिंग के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हमारा परचेजिंग ग्रुप है। हाँ, यहाँ पे हमारा परचेजिंग ग्रुप है, तो हमको परचेजिंग के अंडर उसको बनाना है, ठीक है? तो वो एक फ्लोटिंग एंटिटी है, हम बाद में देखेंगे कि कैसे हमको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाना है, जब हम मास्टर डेटा वगैरह बनाएंगे उस टाइम में हमको जरूरत है, ठीक है? तो बेसिकली परचेजिंग ग्रुप जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है? दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है? तो ये अभी हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी अगर हमको इसका टेबल जानना है, टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, टी परसेंट टेबल। तो टेबल भी हमको जानना है। तो अभी अगर हम देखेंगे कि ये जो सारी चीजें बनाया है ये कौन से टेबल पे स्टोर होता है, तो टेबल देखने के लिए जो हमारा टी कोड है वो है SC16N, ठीक है? SC16N के अंदर जाएंगे तो हम यहाँ पे टेबल्स चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेबल है वो है T001। ये आपको कंपनी कोड का टेबल है, T001 कंपनी कोड का टेबल। आपको कंपनी कोड का अगर कुछ भी चीजें देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी कोड के लिए, ठीक है? कौन सा कंपनी कोड आपका
अवेलेबल है। लेट्स से मैं यहाँ पे आईटी सीपी एंटर करूंगा एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये मुझे आईटीसीपी कंपनी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखा देगा। ये एफएमसीजी कंपनी है, महाराष्ट्र, करे रीजन कौन सा है, करेंसी कौन सा है, लैंग्वेज कौन सा है, चार्ट ऑफ अकाउंट कौन सा है, और यहाँ पे ईयर वेरिएंट कौन सा है, कंपनी कौन सा है, कौन सा कंपनी से ये असाइन हुआ है या फिर लिंक हुआ है। तो ये सारा डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कंपनी कोड के अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी एक्सेल सीट पे अपडेट करना है। ये टेबल्स है, ठीक है, तो ये टेबल्स है, कंपनी कोड T001 इसका टेबल है। ठीक है, देन हम अगर जाएंगे नेक्स्ट जो टेबल है T001W, अगर हम W पे जाएंगे तो ये प्लांट्स और प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, अभी अगर मुझे प्लांट देखना है IT10, ठीक है, IT10 के अंदर जाएंगे तो ये प्लांट है, इवैल्यूएशन एरिया है यहाँ पे IT10, और ये क्या उसका एड्रेस डिटेल्स वगैरह है वो है। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू द प्लांट, प्लांट पे क्या क्या चीजें हैं वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। T001W, तो सिमिलरली यहाँ पे T001W दिया गया है प्लांट के अगेंस्ट में। ठीक है, अभी अगर हम नेक्स्ट जाएंगे T001L, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन, तो यहाँ पे मैं अगर प्लान डालूंगा IT10, यहाँ पे मुझे IT10 के अंदर कौन सा स्टोरेज लोकेशन है वो दिख जाएगा। ठीक है, IT10 के अंदर हमने ये 3 स्टोरेज लोकेशंस बनाया था, FG00, RM00, SF00। ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कोई स्टॉक वगैरह है कुछ है तो वो सारा चीज भी दिख जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है T024। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टेबल है वो है T024E। ठीक है, T024E जो होता है वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, खाली T024 जो है वो परचेजिंग ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे T024E जो है, यहाँ पे T024E मतलब यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो हमको मिल जाएगा। यहाँ पे सपोज मैंने ITCP एंटर किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे ITCP परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी कोड के साथ असाइन है, ये हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम IT10 एंटर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे ये जो है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं है, प्लांट के साथ असाइन है, तो हमारा वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के डाटा। ठीक है, तो अभी अगर आपको क्वेश्चन होगा कि ठीक है मुझे कैसे देखना है कि कौन सा कंपनी कोड के अगेंस्ट में कौन सा प्लांट असाइन है, तो उसके लिए जो हमारा टेबल है T001K, ठीक है, ये वैल्यूएशन एरिया का टेबल होता है। तो वैल्यूएशन एरिया अगर हम कंपनी कोड में डालेंगे, सपोज ITCP डालेंगे, तो ये वैल्यूएशन एरिया शो करता है। नॉर्मली हमारा वैल्यूएशन एरिया जो है वो प्लांट लेवल पे रहता है, तो हमको ये प्लांट दिखेगा वैल्यूएशन एरिया। जब हमने प्लांट के डेटा पे गए थे वहां पे आपने देखा था एक वैल्यूएशन एरिया दिखा रहा था, करेक्ट, तो वो वैल्यूएशन एरिया के हिसाब से हमको यहाँ पे शो करेगा कि कौन सा वैल्यूएशन एरिया है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया IT10 है, ठीक है, यानी कि ये हमारा प्लांट है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। मोस्टली प्लांट टू कंपनी कोड जो है वो वैल्यूएशन एरिया के हिसाब से शो करता है, ना कि डायरेक्टली शो करता है। तो ये T001K जो है वो वैल्यूएशन एरिया का टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके कंपनी कोड कौन से प्लांट के लिए असाइन है। ठीक है, ओके, ठीक है। वैल्यूएशन लेवल हम कहाँ पे सेट करते हैं? वैल्यूएशन लेवल हम यहाँ पे प्लांट लेवल पे हमने सेट किया था,
अगर हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, डेफिनेशंस पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाते हैं लॉजिस्टिक्स जनरल के अंदर। सबसे पहले है यहाँ पे डिफाइन वैल्यूएशन लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया इज ए प्लांट, ठीक है। तो प्लांट पे हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ था, और यहाँ पे वैल्यूएशन लेवल एज ए कंपनी कोड भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली वन टाइम हमको मेंटेन करने के लिए देगा जब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्फ़िगरेशन। बाद में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हमको कंपनी कोड लेवल पे है एंड हम प्लांट लेवल पे चेंज करना चाहते हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यूएशन एरिया हमारा प्लांट लेवल पे है तो ये नॉन एडिट मोड पे रहेगा और हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी के लिए हमारा जो है यहाँ पे ऑलरेडी नॉन एडिट मोड पे आ रहा है, ठीक है। ओके। ऑलरेडी हमने वैल्यूएशन लेवल का क्या डेफिनेशन है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है पिछले क्लास में बताया है, तो एक बार वहां पे जाके देख सकते हो, वो क्लास विजिट कर सकते हो कि वैल्यूएशन एरिया क्या है, हमको क्यों वैल्यूएशन एरिया डिफाइन करना है, ठीक है। ओके, ओके एवरीवन। यस। ओके, तो ये था आज का क्लास। बेसिकली इसको गो थ्रू करना, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हम कैसे बनाना है। तो सभी के लिए टास्क है, आप ऐसे ही एक एक्सेल शीट बनाओ। सबसे पहले वहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये सारा चीज ऐड करो, ठीक है। क्या हमारा कंपनी है, आप कोई भी कंपनी कोड ले सकते, मतलब आप कोई भी कंपनी एंड प्लान्स उसका सारा चीज ले सकते हो। हमने यहाँ पे आईटीसी का लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी हो गया, या फिर आप अपना खुद का कंपनी बनाना चाहते हो तो उस केस पे भी आप बना सकते हो। तो जैसा भी आपको बनाना है, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आपको वो कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो पहले आप ये डिफाइन करो, क्योंकि आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में यही सारा चीजें इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना रहता है, ठीक है। कि कौन सा वाला कौन सा वाला प्लांट है, कौन सा वाला परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काम करता है। तो कौन सा किसको हमको प्लांट लेना है, प्लांट पे क्या चीजें हमको, सपोज जब डिसाइड करते हैं प्लांट बनाने के लिए तो कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो सारी चीजें रहता है। तो आप ये पहले बनाओ, ये एक्सेल शीट एक बनाओ ऐसा वाला, ठीक है। तो बाद में फिर अगर कोई क्वेश्चंस रहे तो पूछ सकते हो। देन हम कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम में, ठीक है। ओके एवरीवन। Okay, sir. ओके। यप। ओके, बाय देन। बाय।